नमस्कार, सच बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनल। शुरू से ही भारत में दी जाने वाली शिक्षा को विश्व स्तर पर एक अलग ही पहचान मिली हुई है। एक दौर था जब भारत शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के खंडहर इसकी गवाही आज भी देते हैं कि भारत का इतिहास शिक्षा के मामले में हमेशा से समृद्ध रहा है। और आज भी यहाँ कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो काफी अलग है, जहां देश के ही नहीं बल्कि कई विदेशी स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। अब भारत शिक्षा के मामले में आज भी किसी से कम नहीं है। यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज विश्व भर में अपनी शिक्षण पद्धति और अन्य गतिविधियों के लिए काफी चर्चित है। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान यहाँ मौजूद है, आर.के. अरोड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। ये निर्वाण यूनिवर्सिटी के CEO और वाइस चेयरमैन है। आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कुछ प्लान है और एजुकेशन सिस्टम को लेकर इनकी क्या कुछ राय है। सर, सबसे पहले क्योंकि हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपने BSF में सर्व करा है एज अ ऑफिसर और तमाम आपने बहुत सारी जगह पर काम किया है। वो लाइफ जर्नी आपकी कैसी रही फ्रॉम अ BSF ऑफिसर टू दी CEO एंड वाइस चेयरमैन ऑफ निर्वाण यूनिवर्सिटी? थैंक यू सोनल। BSF की जर्नी की बात करें तो 1993 में स्टार्ट की मैंने, और वो टाइम आज भी मुझे याद है जब कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पे थी। और जैसे ही हम 94 में पास आउट हुए और मेरा फर्स्ट असाइनमेंट श्रीनगर में था, जब पूरा कश्मीर जो उग्रवाद था उसके चंगुल में फंसा हुआ था, और वहाँ से लेके लास्ट ईयर तक जब मैंने VRS लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कश्मीर हो जहाँ पे मैंने 12 से 13 साल व्यतीत किए अपनी सर्विस के, पंजाब के बॉर्डर्स पे ड्रग प्रोन एरियाज़ में जहाँ ड्रग कार्टेल्स का सामना किया, नॉर्थ ईस्ट में, इसके अलावा मध्य भारत में जो नक्सलवाद है उसका भी सामना किया, और वहाँ भी विभिन्न चुनौतियों को हमने फेस टू फेस देखा है। इसके अलावा मेरे को UN के साथ भी सर्विस करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया। इसके साथ साथ मेरे को एक एकेडमिक्स में इंटरेस्ट लगातार बना हुआ था, जिस कारण मेरे को विदेशों में, US में, इजराइल में, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी स्टडीज़ में या साइबर सिक्योरिटी में कई बार इनविटेशंस आए प्रोग्राम्स के लिए, एकेडमिक्स के लिए, तो उनके साथ जुड़ा रहा। मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे MDI है अपना इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, या IIMs हैं, इनके साथ जुड़ा रहा। उसके बाद फिर IITs दिल्ली और IIT बॉम्बे से मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है काफ़ी समय से, और अलग अलग कैपेसिटी में उनके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ये 30 साल इस एक्टिव सर्विस के बाद थोड़ा एकेडमिक्स और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, तो मैंने निर्वाण यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। अब सर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि निर्वाण यूनिवर्सिटी ही क्यों एक बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी यूनिवर्सिटी से अलग क्या है निर्वाण यूनिवर्सिटी? तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी पिछले 5-6 साल से बहुत इस क्षेत्र में काम कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, जिसमें बहुत से विषयों को डिटेल में टच किया गया है और पूरे एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म की बात हो रही है। जब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में अगर आप मेरे पर्सनल विचार पूछें तो 3 चीज़ें हैं जिनको मैं कहता हूं कि एजुकेशन डायरेक्टली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है, कोई भी बच्चा है उसकी कैपेसिटी क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रियलाइज़ कराएं बच्चे को, या उसको एक तरह से इनकलकेट करें कि बच्चा कैसे मूव करेगा, और फिर उसके बाद उस फील्ड में जो उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं उसको फर्दर फॉस्टर करें, स्ट्रेंथन करें, उसको डेवलप करें, ताकि बच्चा एक स्पेशल क्षेत्र में उसके यूनिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका फ़ायदा ले पाए। इसके अंदर केवल थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, उसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जो कि आज की मॉडर्न एजुकेशन में मिसिंग है। सो इस मॉडर्न एजुकेशन में जो हम एक ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो एक प्रैक्टिकल हम गुरुकुल की बात करते हैं, गुरुकुल शिक्षा की बात करते हैं, तो उनमें ये जो पिलर्स थे या ये जो इंग्रेडिएंट्स थे वो आज की डेट में मिसिंग हैं। सो निर्वाण यूनिवर्सिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकल और जो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है इनको इंटीग्रेट किया जाए। इसीलिए हम हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें प्रैक्टिकल फील्ड के जो लोग हैं उनको भी ला रहे हैं एज ए फैकल्टी, एज ए एक्सपर्ट, और एकेडमिया के लोग तो पहले से हैं। तो एक हम नए हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक लाइन पर है। सर, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है आजकल की जो एजुकेशन है, और अगर हम स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करें तो वो जनरेशन के हिसाब से बदलती रहती है। आपके समय पर अलग एजुकेशन थी, हमारे समय पे अलग थी, और अब आगे आने वाले समय में एजुकेशन बहुत बदल गई है। अगर मॉडर्न एजुकेशन की बात हम करें, इसको आप कैसे अलाइन करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, उनके करियर एस्पिरेशन के साथ, उनके फ्यूचर प्लान्स के साथ? ये जो मॉडर्न इरा बात करें, डिजिटल इरा की बात करें, टेक्नोलॉजी इरा की बात करें, तो जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है टोटली चेंज हो चुका है। आज का बच्चा इतना स्मार्ट है इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से कि वो जब क्लास में जाता है तो उसको सब पता होता है कि उसको क्लास में क्या पढ़ाया जाना है या कौन सा सब्जेक्ट है वो जो पढ़ने जा रहा है। आज ओपन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन है इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जबकि आप जब हमारे समय की बात करें तो आपके पास एक केवल रिटन कंटेंट होते थे, बुक्स हैं, कुछ और सपोर्टिंग मटेरियल है या जो स्कूल या कॉलेजेस से आपको मिलता था। आज की डेट में वो बाउंड्री डिफाइन नहीं है, इवन नेशनल बाउंड्री भी डिफाइन नहीं है। आप वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन का जो लिटरेचर है, मटेरियल है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ ये चीज़ें चैलेंज भी लाती हैं। किसी भी टॉपिक में जब बच्चा इतना वाइड मटेरियल को एक्सेस करता है तो वो ये जज नहीं कर पाता कौन सा मटेरियल उसके लिए रेलेवेंट है और कौन सा इररेलेवेंट है। इट मीन्स वो अपने एक टॉपिक पे फोकस ही नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका इतना टाइम वेस्ट होता है, इतने रिसोर्सेज वो इधर उधर से इकट्ठा करता है जिसकी आई थिंक उस समय उसको ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो एक उसके मन में डिलीमा आता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वो एक इस ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन से डेवलप हो रहा है। सर, क्या एडवाइस आप उन स्टूडेंट्स को देंगे जो अपने करियर की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जर्नी आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर हो? जो मॉडर्न एजुकेशन में बात करें तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, आपके पास अवेलेबल है। बच्चों को फोकस होने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और उस थ्योरेटिकल आस्पेक्ट्स के साथ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को लिंक करने की ज़रूरत है। और ये केवल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, या उसके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और पेरेंट्स हैं, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इस तरह से गाइड करें, मेंटर करें, ताकि वो एक फोकस एम के साथ, फोकस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ें, ताकि वो अपने गोल को बड़े ईजिली और सक्सेसफुल वे में अचीव कर पाएँ। सोसाइटल चेंजेस की बात कर लेते हैं सर। क्या कुछ निर्वाण यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को सिखाएगा, क्या कुछ स्टडी करवाएगा ताकि वो अपने सोसाइटल चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि स्टूडेंट की, यानी कि यूथ की, वो अवेयर हो सके कि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम निर्वाण यूनिवर्सिटी में एक हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है वो भी साथ में मिले। इसके अलावा जो आज की डेट में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एजुकेशन है, उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन भी साथ में मिले। इसके तहत जैसे हेल्थ केयर की बात करें, जिसमें हमारे बहुत से प्रोग्राम हैं, चाहे वो फार्मेसी है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, डेंटल है, इसमें हमने कैम्ब्रिज के साथ MOU किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चों के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों और जो उनके पास ओपन डोमेन
नॉलेज अवेलेबल है उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। सो हमने ये उनके कैरिकुलम में इंटीग्रेट किया है ताकि बच्चों की उन ग्रोथ और उनके फर्दर कैरियर डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहे। इसके साथ साथ बाकी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, हमने जो बात कर रहे हैं इंडिजीनियस एजुकेशन की या एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की, हमने हमारी जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी एमओयू किया है ताकि एक जो इंडिजीनियस एजुकेशन या एथिक्स की बात है उसको भी बच्चों के कैरिकुलम में, उनके सिलेबस में इंटीग्रेट किया जा सके। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि बच्चे अगर प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा रखते हैं तो उनके लिए आगे कैरियर में बहुत सक्सेस रहेगी। सर, कुड यू शेयर सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, अगर हम बात करें कि कैसे निर्वाण यूनिवर्सिटी एम्पावर करता है अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट और फॉस्टरिंग इनोवेशन? सो लेटेस्ट अगर बात करें, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी की बात करें, तो लास्ट ईयर ही हमने वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है SCS, जिसके साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो इसमें बच्चा यहाँ उनकी एक्सपर्ट फैकल्टी इन कैंपस आके उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी शेयर करती है, उनकी टीचिंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करती है। इसके साथ साथ वो कंपनी उन बच्चों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज ए इंटर्नशिप या उनके जो कंपनीज़ है वहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी देती हैं। इसके अलावा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम वो उनको जॉब इंश्योरेंस भी देते हैं। तो ये एक हमारा एग्जांपल मैंने शेयर किया। इस तरह के और भी हेल्थ केयर में, बाकी स्ट्रीम में प्रोग्राम हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी ऑफरिंग के साथ ऑफ़र कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो निर्वाण यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है? सो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी कब आप कह सकते हैं कि आपके काम आ रही है, यूज़फुल है? जब आपके साथ थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, उसके साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। सो हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। हमने लैब सेटअप की हैं, हमने जो हमारे काउंसिल्स के जैसे एग्रीकल्चर के प्रोग्राम हैं उसके अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्मिंग से रिलेटेड बच्चों से प्रैक्टिकल ग्राउंड पे करवाते हैं। इसके साथ एक्सपर्ट्स हैं जो जिनका डिकेड्स का नॉलेज है उस फील्ड का, उनके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शंस है वो करवाते हैं, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और आगे जाके उस फील्ड में वो अच्छा कर पाते हैं। सर, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड को हमने स्टडी किया, मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि किस तरह BSF ही नहीं बल्कि अगर मैं बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी, काउंटर नार्कोटिक्स और काउंटर इंसर्जेंसी, ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें जिस पर आपने काम किया है, आपने उस चीज़ के लिए काम किया है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसके लिए आज लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यूथ को। आप कैसे समझते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी को लेकर एजुकेट कर सकती है स्टूडेंट्स को? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है सोनल। ये आज की डेट में हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जो ये साइबर सिक्योरिटी है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आप हर रोज़ न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे देखते होंगे कि कैसे डेवलपिंग कंट्री हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या प्राइवेसी में बैलेंस नहीं बना पा रहे। उस इशू को हम भी फेस कर रहे हैं और ये डोमेन इतना बड़ा है कि हम इस पे अगर एक वीक बात करें तब भी वो टाइम कम पड़ जाएगा। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो एजुकेशन सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साइबर सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी सोसाइटी का एक बहुत क्रिटिकल पिलर है, जिसके कारण एक चेंजेज आते हैं जिसको कल्चरल चेंजेस कहते हैं। कल्चरल चेंजेस जब साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो अगर ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके बारे में नॉलेज हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो हमारी सोसाइटी में ये नॉलेज अपग्रेडेशन नहीं होगा। और ये जो हमारे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ऑनलाइन क्राइम्स हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा और भी बहुत सीरियस क्राइम हैं जो आज के बच्चे फेस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में नंबर है जो विक्टिमाइज हो रहे हैं बच्चे, उनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये केवल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है
कि वो इसको रोके। ये सोसाइटी के जितने स्टेक होल्डर हैं, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, वो सब मिलके एक साथ काम करेंगे, तभी हम इसको रोक पाएंगे या मिनिमाइज़ कर पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल और भी बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं और बच्चों तक कैसे डिलीवर करते हैं। सर, वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी होंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि अब हम हर जगह विमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी कैसे गर्ल्स को वो सेफ्टी प्रोवाइड करेगी ताकि वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर सके, और ये जो एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी का, उनके लिए सेफ़ वो फील करे वहाँ पर? जो आपने क्वेश्चन सोनल उठाया कि गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, हाउ दे विल फील सेफ, तो सेफ कोई भी छात्रा है या महिला है वो तब करेगी जब उसमें कॉन्फिडेंस है, उसको सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, उसको इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, इसके बारे में पता है, और पूरे इकोसिस्टम के नॉलेज के बारे में पता है। हम उन बच्चियों का या इवन हमारी फैकल्टीज़ हैं जो लेडीज़, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इस शेप में कर रहे हैं, इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आप में एक तरह से इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और एक लीडर के रूप में पेश करें, अपने आप को डेवलप करें, अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करें ताकि वो किसी भी सिचुएशन को फेस कर पाएँ। बिकॉज ये सिचुएशन मैंने फोर्सेज में देखी है, यूएन में देखी है कि जब हमारे साथ हमारे डेवलप कंट्री की वुमेन्स थी, शोल्डर के शोल्डर मिला के हर टाइम पे ड्यूटी करती थी, चाहे डे नाइट हो या एडवर्स सर्कमस्टांसेज हो या वो मिलिटेंसी प्रोन एरिया हो, तो हम उसी लाइन पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भी जो बच्चियां हैं यूनिवर्सिटी में या जो हमारी फीमेल स्टाफ है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी उसी लाइन पे की जाए। ठीक है, आर के अरोड़ा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए। और निर्वाण यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ सवाल आप सभी के मन में होंगे, तो इन्होंने वही क्लियर करा कि क्यों निर्वाण यूनिवर्सिटी बेटर है बाकी यूनिवर्सिटी से और क्यों आप सभी को एनरोल वहाँ करना चाहिए। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सच बेधड़क पर बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए